आई लव यू ना बोलने पर गला काटने वाले का कुछ पता चला? यस सर, लेकिन एनकाउंटर के वक्त मारा गया और क्या? हाँ सर, मगर इन सब घटनाओं से टेंशन बढ़ सकती है। टेंशन तुम्हारे लिए बढ़ सकती है अगर वो तुम्हारे हाथों से बच गया। ऐसे बदमाशों को तो ऐसे ही सबक मिलना चाहिए, ताकि प्यार का नाम लेने से पहले वो लोग एक बार सोच ले। आई बात समझ में? ओके सर। अरे संदीप आजा बेटे, कितना समय हो गया मिलके, देख ही नहीं पाया। अमेरिका में काम मिल गया सुना है, कांग्रेट्स। चलो जश्न मनाते हैं, कुछ पियोगे? नहीं अंकल। इतना खुशी का मौका है और कुछ पियोगे नहीं? नो थैंक्स अंकल। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे हाँ, श्वेता नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ ही तो थी ना? श्वेता नहीं आएगी अंकल। क्या कहा तुमने? क्या हम अंदर बैठकर बातें कर सकते हैं? यहीं पे बोलो। श्वेता मेरे दोस्त उदय के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रही है? इसे मजाक समझा तूने? मजाक समझा है? मेरी पहुंच कहां तक है मालूम है तुम्हें? जल्दी से बता, श्वेता कहां है? श्वेता उदय के साथ ही है। अगर मैंने तुम पर केस किया ना तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये अच्छी तरह जानता हूँ अंकल, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बाप होने के नाते आपका गुस्सा एकदम जायज़ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक होम मिनिस्टर हैं, इसलिए श्वेता को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, ज़बरदस्ती उसकी शादी भी करवा देंगे, और उदय तो बेचारा मारा जाएगा किसी एनकाउंटर में, है ना सर? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे जैसा कॉमन सेंस तुम्हारे दोस्त को नहीं है क्या? जा बताओ उसे मेरे पावर के बारे में। आपको आपकी पावर का अंदाजा है, पर प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है। भाड़ में गई तेरी प्यार की ताकत। श्वेता और उदय को ढूंढने के लिए आपको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। उदय और श्वेता को समझने के लिए सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। आप भी इस उम्र से गुजरे होंगे, उनके प्यार को समझने की कोशिश करें। तो क्या साले में फ्लैशबैक में जाके वापस देखूं? याद रख, तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। जान लेना और देना आपके हाथ में है, पर प्यार की ताकत को खत्म करने वाला ना आज तक धरती पर पैदा हुआ है, ना कभी आसमान से टपका है। ये सैंडी कहाँ गया? अब तक सो रहा है क्या? रात से ही घर में नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। यार, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, कोई चलो, टेंशन मत चलो, लो। चलो। अरे ये देखो सैंडी आ गया। वो देखो सैंडी आ गया। ये सैंडी इतनी देर क्यों लगा दी? अरे वाह, गाड़ी भी आ गई। चलो Come on, चलो let's go. चलो, हाँ, कम फास्ट। चलो। गॉड, होम मिनिस्टर। तो तू ही शादी रचा रहा है ना? मैं तो ये फोटो कैसी? अरे वो छोड़ो, ये देखो। और वो नहीं, पीछे वाले। गुड मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग। ठीक है। क्या बात है, फोटो एग्जीबिशन रख रहे हैं क्या? सोच रहे हैं कि किसका पोस्टर बनाया जाए, राइट? हाँ? अचानक आप लोग मेरा पोस्टर क्यों छपवाना चाहते हैं? रंडी, अच्छा ये बताओ कि कौन सी लड़की अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी? एक को अच्छी कहूंगा ना तो दूसरी उससे ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं ना किसी को अच्छा कहूंगा और ना बुरा। अच्छी लड़की मुश्किल से मिलती है, तुम्हें किसी एक का ही पल्लू पकड़ना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ पाएगा गोपी? देखो बेटा, अगले महीने तुम अमेरिका जाने वाले हो, वहाँ तुम जॉब करोगे, कह दो। 5 साल के बाद आओगे तुम, तब तक तुम्हारी शादी हो जाती तो। सही कहा, गुड आइडिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो बता, हम जाकर उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? कहाँ तो गया ये फोटो? आइडिया था एग्जीबिशन का। ये देख। सारी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, ना कोई लवर है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। क्या कहा? तो किसी से प्यार नहीं करता? अरे तो कैसे होगी तेरी शादी? क्यों, शादी के लिए वीजा लगता है क्या? आप लोग जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? आप लोग जिस लड़की को चुनेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? लव मैरिज छोड़कर तो अरेंज मैरिज करेगा? हाँ, वसु ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गोलमाल है। सर। ये देख, हर वक्त किसी क्लब और पार्टी में रहता है और कहता है कि नो गर्लफ्रेंड। मैं ये सब नहीं मान सकता। अरे प्रॉमिस डैडी, अब मैं जाता हूँ तो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो। अरे ऐसा नहीं कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने किसी को चुना नहीं क्योंकि मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो आप लोगों को ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। कौन सी सदी में जी रहा है यार? तुझे पता है 30 साल पहले
तेरे डैडी और मैं प्यार में पागल होकर रफू चक्कर हो गए थे, और तू है कि फास्ट जनरेशन में रहकर भी अरेंज मैरिज चाहता है। अरेंज क्यों मैरिज? फास्ट जनरेशन में अरेंज मैरिज कोई जुर्म है क्या? लेकिन क्यों बेटे, जिंदगी भर हमें धिक्कारते रहोगे? वसु तुम्हें याद है? हाँ? इसके लास्ट बर्थडे पे हमने इसे एक शर्ट गिफ्ट किया था, फेंक दिया था शर्ट सीधे मेरे मुंह पे। अगर ऐसे सरप्राइज गिफ्ट को तुम पसंद नहीं कर सकते तो लाइफ टाइम गिफ्ट को कैसे पसंद करोगे? हाँ? आप लोग जो कह रहे हैं सही है, पर आप लोगों को फैशन के बारे में और ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता। और जहाँ तक शर्ट की बात है, उसे एक्सचेंज करा सकता हूँ या फेंक सकता हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर की बात अलग है। यहाँ चॉइस बहुत जरूरी है। रॉन्ग चॉइस लेकर जिंदगी भर टेंशन में रहने से अच्छा है कि आप लोग मेरा काम कर दें। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। कौन हो तुम और यहाँ क्यों रुके हो? हमारे बॉस राहु काल तक कार के बाहर नहीं आएंगे, ओहो, और अब राहु काल खत्म। अरे कौन हो तुम? ओ दादी माँ, अभी तक आप जिंदा हो? क्या मतलब? ये बताओ, आपके जीवन रेखा पर डॉक्टर की क्या राय है? अब आपका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है, तो आपकी इच्छा होगी अपने पोते की शादी देखना, राइट? ओ सर जी, क्या बात कही है आपने। एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। आई नो दिस ओल्ड पीपल साइकोलॉजी। उनके फेस पे ही मैंने इमरजेंसी का केस देखा। इनके पोते की शादी और इनका टपकना एक ही दिन होगा, ये मुझे पता है। ए छिछोरे, जबान संभाल के। माता जी, तुम मुझे गाली नहीं दे सकती। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अंदाजा लगाइए, 1 महीने में जाएंगी, 2 महीने में जाएंगी, या पूरा साल लगेगा आपको। लेकिन मेरे सामने फालतू की बातें मत करना। दैट इज दिलीप राजा। अरे कौन है ये सरफिरा? मशहूर मैरिज ब्रोकर दिलीप राजा। तुम घबराओ मत, ये सब बंद कीजिए आप। ये क्या बकवास चल रहा है? ये दिखाने आए अब हैं। समझ गया मैं। इसीलिए मैं कभी भी फोटोज माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता, सीधे दूल्हे को ही दिखाना चाहता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? 1 घंटे में शादी करोगे तो डिस्कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे इन पर नाज है। कनेक्शन का नाम सुनते ही डिसकनेक्शन की बात कही, और आधे घंटे में मेरा भाई आता ही होगा, सेपरेशन एक्सपर्ट। मेरे क्लाइंट्स को 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपके प्राकृतिक तत्व के आइडियाज पर मैं प्रभावित हूँ। वेरी गुड, समझदार हो। वायु, जल, अग्नि, भूमि, क्या चॉइस आप है? नहीं बताओगे क्या? अरे मैं क्यों बताऊं, क्या बके जा रहे हो? इनमें से कौन से तत्व से आपका निधन होगा, ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। मेरा निधन? ये क्या बात कर रहे हो यार? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आई एम स्टिल बैचलर। अच्छा, यानी कि आपका कत्ल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सन, सी यू देन। ओके बाय। हेलो, हाँ अभी पहुंचता हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया हूँ, अभी डैडी, पहुंचता हूँ। माँ, या, ओके, जरा या, बैठिए, या। कुछ बात क्या करनी है बेटा, लेट हो रहा है? 1 दिन लेट हो गए तो क्या हो जाएगा? आइए बैठिए। चलो चलो, जो कहना है जल्दी कहो। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, प्लीज रिलैक्स। आई विल जस्ट कॉल यू बैक। ये सब क्या है मॉम? ऐसे लड़की ढूंढोगे आप? हम लोग इंटरनेट पर जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं माँ। इंटरनेट पर चैटिंग करने से हमसफर नहीं मिलता है। ये सही नहीं है। हमें बहुत सोच समझकर शादी का फैसला लेना होगा। ये जीवन हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही मरना। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है शादी। इस चीज को, इस अनुभव को मैं मिस नहीं करना चाहता। प्लीज। गोपी, देखा तुमने सैंडी ने क्या कहा? जो इज्जत और गौरव हम अपने माता पिता को नहीं दे पाए, वो इज्जत आज सैंडी ने हमें दी है। ए, तुम लोगों के माँ बाप ने लव मैरिज की थी ना? और तुम लोगों की? अरेंज्ड। क्या अरेंज्ड? फिर तुम्हारे पेरेंट्स के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे? क्या वो पूरा दिन लड़ते ही रहते हैं? क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? हाँ बोलो। अरे हमें देखकर समझ नहीं आता कि वो लोग कितने खुश रहते होंगे। वो लोग खुश हैं। Exactly. मुझे भी देखकर यही लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज सक्सेसफुल है। अरे तुम लोग तो जानते हो, मेरी दीदी ने भी लव मैरिज की थी, इसीलिए मेरे दिल में तुम लोगों से ज्यादा लव मैरिज के लिए इज्जत है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, साथ जीने वाले साथ रहते हैं, नाखुश लोग अलग हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि शादी किस टाइप की है, प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो प्यार की गहराई को समझते नहीं है। बस मुझे एक बार प्यार होने दो, फिर देखना मेरा कमाल। अरे दीदी, दीदी प्लीज यार।
मजाक मत करो, मुझे फोटो देखने दो। क्या कर रही हो दीदी? रुको, ये क्या बचपना है दीदी? अरे पकड़ के ए दीदी, अरे यार बोलना इसको। दीदी बोल। ए दीदी रुक। दीदी मैं नहीं दूंगी। अब बहुत हुआ, दे दो ना। ए, देखने दो ना उसे। अरे दीदी रुको, मुझे देखने दो। सैंडी, एक कंडीशन है, अगर तुम्हारे जीजाजी को प्रमोशन मिला तो तुझे मुंडन कराकर तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगी, ठीक है ना? मुझे सब कुछ मंजूर है, मुंडन भी करवा लूंगा। अब फोटो तो दिखाओ। क्या एक फोटो के लिए तुम अपना मुंडन करवा लोगे? ओह माय गॉड, मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकती। ये लो देखो, अब देखो भी। देख लो। बोलो। अगर मैंने फोटो नहीं देखी तो क्या होगा? सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही देख पाऊंगा और तो कुछ नहीं। आप लोगों ने लड़की सेलेक्ट की है तो सुंदर तो होगी। क्या बकवास है, फोटो नहीं देखनी है तुम्हें? बेटा बहुत हो गया, अब देख तो ले। शौक पर शौक देता जा रहा है तू। ले एक बार फोटो देख ले। देख सैंडी, ले। देखो अब बहुत हो गया, बहुत टेंशन दे दिया। कभी माँ की भी बात सुन लिया कर। दादी माँ, हमारी परंपरा में बताइए दूल्हा दुल्हन को कब देखता है? दरअसल परंपरा के अनुसार मेरी दादी जी कहती थी शादी में ही पहली बार दूल्हा दुल्हन को देखता है। यही तो मेरा आइडिया है, मैं भी यही करूंगा। मेरा शक सही निकला है, ये एकदम पागल हो गया। लव मैरिज से ज्यादा थ्रिल होगा इसमें। जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जरा रुको। एक मिनट। तुम अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ? मेरी शादी भी इस फोटो जैसी ही होनी चाहिए। क्या कहा तूने? मेरी दादी माँ की शादी जैसे? तू 100 साल पहले की रीति की बात कर रहा है। समारोह 16 दिनों तक चलता था और उसमें शादी 5 दिनों की होती थी।